नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो 5000 के लगभग में वैकेंसी निकला है, जो अभी तक नहीं भरे हैं वे जल्दी से जल्दी इसे फॉर्म फिलअप करें। 40-45 दिन अभी भी प्री का तैयारी करने का समय है। तो इसी बीच हम चाह रहे हैं कि सारा मैथ का वीडियो आप लोगों के लिए बना दें, जो कंसेप्ट याद रखना है बैंकिंग की तैयारी के लिए। और इतना कंसेप्ट याद रखिएगा तो 100% श्योर है कि आपका रिजल्ट होगा। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बता रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, 2-3 फॉर्मूले और बाकी कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, तो कहता क्या है कि जो ब्याज प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट के भी ऊपर यदि इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे मिले, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट पे तो मिले ही, इंटरेस्ट के भी ऊपर इंटरेस्ट मिले तो उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे आप देखिएगा कि यदि आप 100 रुपया जमा करते हैं और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, तो यदि हम टाइम 3 साल लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो भाई 10% के हिसाब से तीनों साल 10-10 रुपये मिलेंगे। लेकिन जब हम CI करेंगे तो तीनों साल 10-10 रुपया तो जरूर मिलेंगे, लेकिन दूसरे साल जो होगा वो पहले साल पे भी 10% यानी 1 रुपया इस पे मिल जाएगा। तीसरे साल जो होगा वो इस पे भी 10% यानी 1 रुपया, इस पे भी 10% यानी 1 रुपया, और इस पे भी 10% यानी 10 पैसे। इट मीन्स यहां पर हो जाएगा आपका 10, 20, 30, 31, 32, 33 रुपया 10 पैसा। यहां पर कितना मिल जाएगा? 33 रुपया 10 पैसा। जबकि यहां पर सिंपल इंटरेस्ट पे क्या मिलेगा? 30 रुपया। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लगा देंगे और सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे ब्याज निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो सिंपली RT% ऑफ P। RT% ऑफ P ये याद रखना, एक्चुअली में ये है PRT/100 ही, क्योंकि ये ऑफ का गुना हो जाएगा, यानी कि P×R×T/100, परसेंटेज का 100। तो लेकिन एक डायरेक्ट ट्रिक के हिसाब से कि RT% ऑफ P जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। यहां तक क्लियर है। आगे इसमें जो ध्यान रखना है कि होता है P से प्रिंसिपल, R से रेट, T से टाइम, और एक A टर्म है अमाउंट। अमाउंट का मतलब कि प्रिंसिपल के साथ साथ जो इंटरेस्ट लगा देंगे तो ये पूरा जो वैल्यू बनेगा वो अमाउंट का बन जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात, सिंपल एक फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि अमाउंट इज इक्वल्स टू 1 इंटू P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर T। ये भी बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिंपली याद रखना है क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो बढ़ करके होता है। कैसे बढ़ करके होता है कि यदि आप परसेंटेज चैप्टर में पढ़े होंगे कि यदि मोर निकालना है तो 100 प्लस होता है। मोर निकालना है तो क्या करना है? 100 प्लस करना है, और यदि लेस करते थे तो माइनस करते थे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो यानी कि 10% है, तो 10% है यानी कि 100 रुपया 110 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया क्या हो जाएगा? 110 रुपया हो जाएगा, यानी 110/100। फिर अगले साल फिर से 110/100, फिर से 110/100, यानी कि जो P जमा किए थे वो ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। आप देखिए, यदि आप यहां से देखेंगे कि 10% के हिसाब से 3 साल में कितना ब्याज मिलता है? 33.10%। और यदि आप यहां से देखिएगा तो ये भी वही है। जैसे 11 का क्यूब करिएगा तो क्या हो जाएगा? 1331।
31। अब ये देखिए 1 0 2 0 3 0, अब ये आपका 3 0 कैंसिल हो गया, 1 2 1 3, अब बच जाएगा कितना जीरो, 1 2 3। अब ये आपका 1 2 3 ये यहाँ पर, और नीचे कितना रह जाएगा आपका 1। इट मीन्स जो आप पैसा जमा कर रहे हैं वो इतना गुना हो जाएगा, यानी 1.33 गुना हो जाएगा। यानी कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप यानी 1 रुपया जमा किए तो ये बढ़ करके 1 रुपया 33 इतना पैसे हो जाएंगे। यदि आप 100 रुपया जमा किए तो 1.33 आप ये कर लीजिए, ये इतना गुना हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज है, और ये आप कर लीजिए। जैसे सपोज कीजिए कहेगा ना कि 5% ब्याज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5%, टाइम है 3 साल, तो आप कुछ मत कीजिए, 105/100 गुना 105/100 गुना 105/100, ये आपका अमाउंट जो है यानी कि P लगा दिए तो ये आपका। तो ये सबसे सरल है, लेकिन ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड में कंसेप्ट आना चाहिए कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसे बढ़ जाते हैं, यानी हर बार बढ़ेगा, तो इसलिए हम इस हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट को देखते हैं। तो 3 बेसिक फॉर्मूले आपको ज़्यादा नहीं याद करवा रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है RT% ऑफ P, बस R इंटू टी वो ब्याज हो गया जी। अमाउंट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट P ब्रैकेट में 1 + R/100 ऑफ पावर T, जो टाइम होगा वो पावर में दे देंगे। CI यहां पर तो अमाउंट है, लेकिन CI में क्या होगा, ये 1 माइनस हो जाएगा, यानी P ब्रैकेट में आप ले लीजिएगा 1 + R/100 पर पावर T -1, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आप ये भी रख सकते हैं, घटा करके आप अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दीजिएगा, CI निकल जाएगा। लेकिन यहां देखिए जब टाइम फ्रैक्शन में होगा, यानी कि 2.5 साल रहेगा, 3.5 साल रहेगा, 1.5 साल रहेगा, तो जब टाइम इस तरह से होगा तो टाइम का जो होल नंबर है ना वो पहले देना है, और फ्रैक्शन जो P/Q रहेगा वो बाद में देना है। ध्यान से देखना है कि 1 + R/100 पर पावर T ये होल नंबर वाला दे देंगे, यानी कि 2.5 साल रहेगा तो 2 साल यहां रख देंगे, और 1/2 यहां दे देंगे, R × 1/2 इस तरह से कर देंगे, जो R रहेगा। फिर से कि जब टाइम जो है फ्रैक्शन में होगा तो पहला बार में हम दे देंगे पूर्ण संख्या होल नंबर, और बाकी जो होगा वो हम आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में गुना कर लेंगे। अब आगे इसमें देखना क्या है, सिंपल सा कि जो SI निकालते थे तो सिंपली RT% लेते थे, RT% हो गया जी। लेकिन यहां पर CI जो होगा उसके लिए पहले साल का अलग होगा, दूसरे साल का अलग होगा, तीसरे साल का अलग होगा, कारण कि CI जो है बढ़ते जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी हम इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। तो पहले साल का SI और CI दोनों बराबर होता है। फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर SI = CI, यानी कि दोनों पे RT% ही चार्ज होगा, RT% ही जो है ब्याज होगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो। लेकिन इसके बाद क्या होगा, तो कहता है क्या कि 2 ईयर CI के लिए 2R + R² ये आपका ब्याज हो जाएगा 2 साल का जब निकालना होगा। जैसे R यदि 10% है, R कितना है 10% है, और टाइम कितना है 2 साल है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 10 को 100, 100 का 2 0, यानी 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा देंगे, 2 0 1 कैरी फॉरवर्ड रखेंगे, 10 दूना 20 और 1 21। जैसे फिर से यदि यही चीज 5% होता और 2 ही साल होता तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 × 25 डेसिमल दे देंगे, 5 दूना 10, ये 2 साल का हो गया। लेकिन जब यही 3 साल का ब्याज निकालना रहता, 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3R + 3R² बट्टा 4 0 और प्लस
आर क्यूब बट्टा 2 जीरो, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये 4 जीरो इसमें होगा और 2 जीरो इसमें होगा। कहने का मतलब कि ये वाली जो संख्या होगा 4 डिजिट तक आएगा, 2 डिजिट इसमें। कैसे हम करके दिखाते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि 10% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो 1000 को हम ये लिख लिए और 4 अंक के बाद डेसिमल दे दिए। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और गुना 3 300, अब ये 300 हो गया तो 2 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ददों को 100 दिए 300, ये हो गया इतना। अब देखिए आगे हम प्लस कर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा 10 गुना 3 10 दिए 30, यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है। अब देखिए जोड़िए, ये आपका 30 और 3 33.1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 33.1 हो जाएगा। यानी कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल में जो ब्याज मिलेंगे, 100 रुपया जमा करिएगा तो आपको 33 रुपया 10 पैसा ब्याज मिलेगा। ये आपका फॉर्मूला है। हम इस पे अभी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। तो यहां पर हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में प्रैक्टिस करवाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट यदि रहेगा 1 साल 2 साल 3 साल का तो कैसे निकालेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा 1 साल 2 साल 3 साल का तो कैसे निकालेंगे। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिए हैं 1%, 2%, 3%, 4%, 5, 6%। ये आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15% तक प्रैक्टिस करना है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, एसआई जो होता है वो RT% होता है, यानी R इंटू 1, R इंटू 2, R इंटू 3, यानी 1% है तो यहाँ पर ब्याज 1% हो जाएगा, यहाँ पर 2% हो जाएगा, यहाँ पर 3% हो जाएगा। इसी तरह से R इंटू T यानी R इंटू 1, R इंटू 2, R इंटू 3, उसी तरह से यानी कि 2% 1 साल में, 2 साल में 4% और 3 साल में 6% हो जाएगा। यहाँ पर उसी तरह से 3, 6, 9, 4, 8, 12 हो जाएगा, यानी कि 5, 10 और 15 हो जाएगा, यानी कि 6, 12 और 18% ब्याज हो जाएगा। परसेंटेज नहीं भूलना है। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट आसान है। अब देखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है पहले साल का तो सेम ही है, कारण कि RT% पहले साल का, तो ये तो आप 1% रख लीजिए, इसका 2% रख लीजिए, इसका 3%, इसका 4%, इसका 5 होगा तो 5%, 6 होगा तो 6%। लेकिन जो याद रखना है कहाँ से, यहाँ से, कि 1% ब्याज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है, तो 2 साल समय के लिए टोटल ब्याज कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और इसको 2 डिजिट बना करके डेसिमल दे देंगे और 1 दूना 2, यानी कि 2.01% हो जाएगा। आगे देखेंगे 2% यदि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 2 दूना 4, आइए 2 दूना 4, ये 4.04%। 3 का हो जाएगा 3 तिये 9, 3 दूना 6, 4 का हो जाएगा 4 चौ 16, 4 दूना 8, 5 का हो जाएगा 5 25, 5 दूना 10, 6 का हो जाएगा 6 छक 36, 6 दूना 12। ये इस तरह से आप आगे कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा यहाँ पर 3 साल में होगा, तो 3 साल में कुछ नहीं करना है, ये 4 डिजिट वहां पर जोड़ना नहीं है। आप क्या सोचिए कि यहाँ पर भी 2 ही डिजिट लेना है, यहाँ पर 2 डिजिट लेना है और 2 डिजिट को कैरी फॉरवर्ड आगे कर लेना है। एक ही डिजिट होगा, जनरली 3 आते हैं, 3 डिजिट में आएंगे क्यूब मैक्सिमम। 4 डिजिट भी होता है तो 2 डिजिट पहली बार रखेंगे, 2 डिजिट को कैरी फॉरवर्ड। कैसे कि 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा तो इसको 2 डिजिट बना लेंगे, बस यहां पर कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, लेकिन 2 डिजिट बना लेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और गुना 3, 1 तिये 3, यहां भी 2 डिजिट बना लेंगे। अब जाकर के डेसिमल देंगे, यहां पर 2 डिजिट पे डेसिमल देते थे, वहां पर 4 डिजिट पे डेसिमल देंगे और 1 गुना 3, ये 3। फिर उसी तरह से 2% रहने पर 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 डिजिट बना लिए। फिर 2 का स्क्वायर 4 तिये 12 हो गया, 2 डिजिट के बाद 4 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दिए और 2 तिये 6। यदि 3% का हो तो 3 तिये 9 तिये 27। यहां पर देखिए 2 डिजिट ऑलरेडी है तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। और ये 2 दूना 4 तिये 12 और 3 तिये 9 तिये 27, 3 का फिर से करिएगा, 3 का करिएगा
3 तिये 9 तिये 27, 2 डिजिट है, ये जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। फिर 3 से करेंगे, 3 तिये 9 तिये 27 और 4 डिजिट पे ये डेसिमल आ जाएगा और ये 3 तिये 9। आगे ध्यान से सीखिएगा। 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौ 16 चौ 64 ये हो जाएगा, 2 डिजिट हो गया। अब देखिए 4 चौ 16, 16 तिये 48 हो जाएगा और 4 तिये 12 हो जाएगा। 5% का 5 का क्यूब 125। अब ये 125 में सिर्फ 25 लेना है, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 तिये 75 और एक कैरी फॉरवर्ड होगा 76। ध्यान देना 5% रहे और 3 साल कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 5 का क्यूब 125, 125 का सिर्फ 25 लिखेंगे, एक कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसमें, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 तिये 75 और एक 76। अब ये डेसिमल हो जाएगा और 5 तिये 15 ये हो गया। 6 का, तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होगा, तो 216 में सिर्फ 16 लेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और 6 गुना 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36 और 36 गुना 3 108 और 2 वो उसका कैरी फॉरवर्ड 8 और 2 10 हो जाएगा। 108 110 बाकी एक और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और 6 तिये 18 एक क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। यदि यही चीज 7% होगा तो देखो 1 साल में रहेगा तो 7%, 2 साल में रहेगा तो 7 सत्ते 49, 7 दूना 14, 3 साल में होगा तो 7 का क्यूब 343, 343 का 43 लिखेंगे, 3 कैरी फॉरवर्ड के लिए रख लेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49 और 49 गुना 3। यदि आपको 49 गुना 3 में दिक्कत हो तो 150 कल्पना कर लीजिए, 50 गुना 3 तो 150 हो जाएगा और 3 कम कर लेंगे तो 147 हो जाएगा। 147 और 3 150 और ये एक कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। 7 का जो है कितना हो जाएगा आपका 7 तिये 21 और एक कितना हो जाएगा आपका ये 22 हो जाएगा। तो इस तरह से आगे आप प्रैक्टिस करिएगा और इसका हम आपको एक पीडीएफ के रूप में स्क्रीन पे दिखा देंगे, जहां पर से आप नोट कर लीजिएगा। ये हम 15% तक आपको हम दे देंगे। अब जो है आपको जो ब्याज रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो कहता है ना कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कुछ भी बोल सकता है। तो इसमें मेजर चीज क्या होता है, हाफ ईयरली बोला, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी साल को कितने भाग में बांट दिया 2 भाग में बांट दिया। साल को जो बांट दिया 2 भाग में, यानी कि टाइम को डबल कर दिया। तो जब हाफ ईयरली हो तो टाइम में आपको 2 से गुना कर देना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो देखिएगा क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना वो पर एनम होता है, यानी कि साल में तो टोटल 8% ही ब्याज मिलेगा, लेकिन जब आप हाफ ईयरली कर दिए यानी आधा ब्याज पहले 6 महीना के लिए फिर आधा ब्याज दूसरे 6 महीना के लिए, यानी कि रेट जो हो जाएगा वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। उसी तरह से सॉरी ये ईयरली है, तो ईयरली में तो आपको पूरा पूरा टी रहेगा और आर रहेगा। हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं, हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा आधा और टाइम हो जाएगा दुगुना। ये ध्यान रखना है। ईयरली में तो सिंपली आर चलेगा, जितना है रेट उतना ही, क्योंकि वो पर एनम रहता है। और यदि हाफ ईयरली बोल दे तो हाफ ईयरली में साल क्या हो गया, डबल हो गया, इसीलिए साल में टाइम में 2 से गुना कर दिए। और रेट जो है उतना ही मिलना था पूरे साल के लिए, तो रेट को डिवाइड कर दिया। अब देखिए क्वार्टरली, तो क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया कि साल जो है ना 4 भाग में बट गया। क्वार्टर कितने का, 3-3 महीने का। तो ये क्वार्टरली हुआ ना, तो यानी कि साल जो है रेट जो है आपको जो है 4 भाग में बट जाएगा और टाइम जो है वो 4 से गुना हो जाएगा। अब देखिए यदि यही चीज बोलता है ना कि इन कंपाउंड इंटरेस्ट इज रेकॉर्ड एट आफ्टर 4 मंथ्स, क्वार्टरली वगैरह नहीं देता, यानी क्वार्टरली में तो 4 भाग में बढ़ जाता है साल, लेकिन बोलता आफ्टर
4 मंथ्स। तो 4 मंथ के हिसाब से साल को बांटिएगा तो कितने भाग में बटेगा? 3 भाग में बटेगा। यानी कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपाउंडेड रहा आफ्टर ईच 4 मंथ्स रहा, क्वार्टरली में क्या होता है 3 मंथ्स होता है, तो ये 4 भाग में बढ़ जाता है, यहाँ 4 मंथ्स हुआ तो 3 भाग में बटेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 से डिवाइड हो जाएगा और टाइम 3 से गुना हो जाएगा। ये ध्यान, इस पर कैसे प्रैक्टिस, सपोज कीजिए कि आर है 10% और टाइम है आपका 6 मंथ, और कह दिया क्या ये जो है कि क्वार्टरली है, क्या है क्वार्टरली है, मतलब CI कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो इसको आप 4 से, टाइम को क्या करेंगे हम 4 से गुना करेंगे और रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो रेट हो जाएगा 2.5% और टाइम हो जाएगा 24 मंथ। 24 मंथ का मतलब क्या हो जाएगा 2 साल, टाइम क्या हो जाएगा 2 साल और रेट हो जाएगा ऐसा, ये ध्यान रखना। तो यहां पर 2 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6250 एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 8% पर एनम 2 साल में है, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा है 2 साल का, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ये है, यानी कि 8 का हो जाएगा स्क्वायर 8 64, 2 अंक के बाद डेसिमल और 8 दूना 16, यानी कि 16.64% जो है वो ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा किसका 6250 का। यानी आप परसेंटेज वाला रूल लगाइए कि 16.64% ऑफ P, यानी कि 6250, यानी कि 6250 का 16.64 वटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 6250 इंटू 1664 और देना है तो और दे दो, 2 जीरो लगा दो। ये आप कैलकुलेट करोगे, ये आपका आंसर यदि कर दें तो देखो 25 से काटो, 25 × 100 और ये 25 × 25 625, ये आपका आ जाएगा। ये फिर से काटो, 25 × 100 और ये 25 से कट गया पूरा, यानी कि यहाँ पर बच गया कितना 10 बच गया। अब ये 4 × 16, तो 16 एक बार में कट गया, फिर जीरो लगा देंगे, 16 × 64, यानी ये आपका आ जाएगा 1040 आ जाएगा आपको ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में। यदि इसी में अमाउंट पूछ देता तो यहाँ पर एक और लगा देते, या अमाउंट पूछ देता तो 1040 में हम जोड़ देते कितना 62 50 जोड़ देते, ये आपका हो जाता 90, ये 2 ये 7, यानी 72 90, ये अमाउंट हो जाता और ये आपका CI हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। कह रहा है कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट द रेट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। ये आपको लग रहा होगा कि हमने तो 2 साल का बताया और 3 साल का बताया, 3 महीना बीच में आ गया। कैसे करना है कि 2 साल का जो है वो है 2r + r² / 100 और 3 महीना का, तो पहले ध्यान दीजिए, ये पहले हम 10% का ये निकाल लेते हैं, 10% के हिसाब से 2 साल का, तो ये 10 का स्क्वायर 100, एक कैरी फॉरवर्ड 10 दूना 20 है 1 21, यानी कि 2 साल में जो ब्याज मिलना है 10% के हिसाब से वो 21%। अब आ जाइए 3 महीना का फर्दर, तो 10% तो 1 साल में मिलता है, तो 3 महीना यानी 1/4 मिलेगा ना। 10% तो मिलता है 12 मंथ में, तो 3 मंथ में तो 1/4 ही मिलेगा, तो 10 का 1/4 क्या हो जाएगा 2.5, यानी कि 2.5% आपको और ब्याज मिल जाएगा। और ये तो 2.5% मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट पे, 21% पर भी तो 2.5% मिलेगा। 21% पे क्या मिलेगा 2.5%, यानी 21 का 2.5% आपको ये कैलकुलेट करना है कि 2.5% ऑफ 21। अब जल्दी से गुना कर देंगे, 25 25 दूना 50, ये 5 2 और ये 5। अब ये ध्यान दीजिए 2 डेसिमल तो हो जाएगा परसेंटेज के लिए और 1 डेसिमल ये हो जाएगा, यानी कि 3 अंक के बाद डेसिमल पड़ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 to
5 ये सारा ऐड कर लेंगे, ये 5 2 5 5 10 का 0, बाकी हाथ में 1 2 1 3 2 1 3 1 4, और ये आपका आ जाएगा टोटल इतना। अब ध्यान दीजिए, घबराना नहीं है कि इतना कैलकुलेशन इसमें हो गया। अगला स्टेप, अब आंसर आ गया है आपका। आंसर क्या आ गया है कि इतना परसेंट ऑफ कितना 10,000, तो ये 10,000 का 2 जीरो तो चला जाएगा परसेंटेज के लिए, और 2 और बचेगा तो डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 2402 रुपया 50 पैसा। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या कह रहे हैं कि इतना परसेंट जो है CI कितना है 24.025% ऑफ 10,000, तो 10,000 का इतना यानी कि 24.025%, तो परसेंट के लिए हम 100 से, तो ये 2 जीरो तो परसेंटेज के लिए ये काट दिए, और ये 2 डेसिमल को हम शिफ्ट कर दिए आगे, तो 2402.50, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये आपका हो गया CI, ये क्या हो गया CI। अमाउंट है तो 10,000 ऐड कर देंगे, यानी कि 12,402 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 12% पर एनम फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब रेट आधा टाइम दुगना। ध्यान दीजिएगा, हाफ ईयरली है यानी कि साल को 2 भाग में बांट दिया, तो रेट आधा और साल दुगना, यानी कि यहां पर रेट हो जाएगा 6%, रेट हो जाएगा 6% और टाइम हो जाएगा 2 साल, तो 6% 2 साल। CI क्या हो जाएगा जी 2R R प्लस R स्क्वायर बटा 100, यानी कि 6 छक 36, 2 अंक के बाद डेसिमल, 6 दूना 12, यानी कि 12.36% क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। किस पे 5,000 पे, तो यानी कि 12.36% ऑफ 5,000। करना कुछ नहीं है, ये 2% के लिए 2 जीरो खत्म हो गया। अब ये 5 से गुना कर देंगे, 6 पचे 30 का 0, बाकी हाथ में 3, 5 ये 15, 3 18 का 8, बाकी हाथ में 1, 12 पचे 60 और 1 61। अब 1 जीरो और इसका दे दीजिए, ये आपका हो जाएगा 2 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा, यानी कि 618 रुपया जो है वो CI हो गया इसके लिए। आगे देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, कहता है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 एट 12% पर एनम फॉर 6 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब साल का 4 भाग हो गया, यानी कि टाइम 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 6 गुना 4, यानी 6 गुना 4 यानी कि 24 मंथ, और 24 मंथ्स का मतलब हो जाएगा 2 ईयर, और ये हो जाएगा 1/4, यानी कि 1/4 यानी कि 4 से भाग लग जाएगा, यानी कि 3%। 3% 2 साल में जो CI होगा वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2R R प्लस R स्क्वायर बटा 100, यानी कि 3 3 9 और 3 दूना 6, 6.09%। किस पे 50,000 पे, तो कर लेंगे 5 से जल्दी से गुना कर देंगे हम 50,000 का, क्या कर लेंगे 6.09% से, ये यहीं पे परसेंटेज मन में ही कर लेना है एग्जाम में, ये 2% के लिए 2 डेसिमल के लिए, ये दोनों साफ हो गया, 9 पचे 45 और 6 पचे 30, यानी कि 30-45, ये आपका आंसर हो गया, CI हो गया। आगे प्रश्न है, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ए सर्टेन सम एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज 240। कह रहा है क्या कि 2 साल में 8% के हिसाब से, 2 साल में 8% के हिसाब से CI और SI का जो डिफरेंस है ना वो है 240। कितना है 240। अब ध्यान दीजिए, CI जो है 2 साल में 8% के क्या हो जाएगा 8 8 64, 8 दूना 16, कैसे 2R R प्लस R स्क्वायर बटा 100 के हिसाब से, 8 का स्क्वायर कर रहेंगे 64 आ जाएगा डेसिमल, 8 दूना 16। और SI क्या होता है RT%, SI क्या होता है RT%, तो R कितना है जी 8% और T कितना है 2, तो यानी कि 8 दूना 16%। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया जी 0.64%, और यहाँ पर क्या है 240, दिए की तुलना दिए से कर दीजिए।
और प्रिंसिपल जो होगा वो अपने आप में 100% होगा, इसीलिए 240 का तुलना 0.64% से और गुना प्रिंसिपल जो होगा वो 100%। यदि परसेंटेज ना देना है तो यहाँ भी ना दें और यहाँ भी ना दें, ध्यान देना। अब इसको काटना है, काट लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, 64 डेसिमल हटाइएगा तो 2 जीरो और ऊपर चला जाएगा, यानी कि 240 इंटू 100 और ये आपका हो जाएगा 64। आप काट दीजिए, 16 से काटना है तो 16 से काट दीजिए, 8 से काटना है 8 से काट दीजिए, अब जैसे भी लगता है। तो 16 से काट दीजिए तो 16 चौ 64, 25 चौ 100, 4 चौ 16, 25 चौ 100 और ये हो जाएगा आपका 6 चौ 24 यानी 60 हो जाएगा। और ये 25 का आ जाएगा 625 और 625 इंटू हो जाएगा 60। तो ध्यान दीजिए, 25 गुना 6 कर लीजिए मन में 150 और 600 गुना 6 कर लीजिए 3600। तो 25 गुना 6 150 और 3600 कितना हो जाएगा 3700, 3750 हो जाएगा, 1 जीरो और डाल दीजिए। क्लियर है? तो यहां पर 37,500 रुपये जो हो गया वो क्या हुआ, ये प्रिंसिपल हो गया जो सर्टेन सम की बात कर रहे थे। अब अगला क्वेश्चन जो है, इफ द CI ऑन सर्टेन सम फॉर 3 years एट 10%, इतना। अब ये कह रहा है CI जो है ना वो है 993, तो बताइए SI क्या होगा। तो 3 साल में 10% के हिसाब से जो CI होता है, तो CI का फॉर्मूला क्या है 3R प्लस 3R स्क्वायर बटा ये 100 और प्लस RQ पर 4 जीरो, ये हो गया ये। अब 10% के हिसाब से यदि आपको याद है तो ठीक है 33.10 आ जाएगा। नहीं तो आप करिए, प्रैक्टिस में तो याद करना होगा। कैसे, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, 1000 का 2 जीरो ले लेंगे, 10 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 गुना 3 300 और इसका 10 जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 310 और 310 का 10 लिखेंगे और 3 को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। 10 ये 30 और 3 जो है वो 33.1%। अब ये 33.1% क्या है जी, CI है। और SI क्या होगा, RT%। RT% R होता है 10 और T है 3, यानी SI जो होगा वो 30%। SI क्या हो जाएगा 30%। अब ये कह रहा है कि CI कितना है 993, तो CI का तुलना CI से, यानी कि 993 का तुलना 33.1 से और गुना SI निकालना है तो SI को गुना कर लेंगे। परसेंट रखना है तो दोनों जगह, परसेंट नहीं रखना है तो कहीं नहीं। अब ये डेसिमल हो गया तो डेसिमल को हटाएंगे, 1 जीरो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 993 बटा ये 331 और गुना ये आपका हो जाएगा 1 जीरो और दे दिए ऊपर, ये 3 बार में कट जाएगा, 3 3 9, यानी कि 900 जो होगा वो SI होगा। 900 क्या होगा, SI होगा। अगला प्रश्न है कि अ सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 2809 इन 2 साल, इन 2 years एंड ₹2977.54 इन 3 years। कहता है कि जो पैसा आप जमा करते हैं वो बढ़ करके 2 साल में 2809 रुपया हो जाता है और 3 साल में 2977 रुपया 54 पैसा हो जाता है। तो कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए और प्रिंसिपल अमाउंट बताइए। अब ध्यान देना, इसमें सीखने वाली बात क्या है कि जब आप पैसा जमा करते हैं तो जो प्रिंसिपल होता है ना वो तो प्रिंसिपल होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में यदि पहले साल के लिए जो इंटरेस्ट मिल गया तो ये दोनों अगले साल के लिए फिर से प्रिंसिपल बन जाता है। यानी अमाउंट्स जो है ना वो अगले साल के लिए वो प्रिंसिपल रहता है। कहने का मतलब कि यदि आप 100 रुपया जमा किए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो पहला साल का फर्स्ट ईयर जो है प्रिंसिपल होगा वो 100 होगा, लेकिन सेकेंड ईयर जो प्रिंसिपल होगा वो 110 हो जाएगा, 10 रुपया ब्याज भी जुड़ जाएगा। यदि थर्ड ईयर जो है आप बात करिएगा, थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा इस पे ब्याज जुड़ जाएगा 10%, यानी कि ये 121 हो जाएगा। यानी इसका 10% जो है जुड़ा यहाँ
तो ये 10 रुपया जुड़ गया, फिर इसका 10% जुड़ा यानी यहाँ 11 रुपया जुड़ गया। तो कहता है कि जो अमाउंट्स होता है ना वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। रेट तो वही है, 10% ही रेट है, यहाँ भी हम 10% ही चार्ज किए, लेकिन यहाँ भी 10% ही चार्ज किए, लेकिन होता क्या है कि यहाँ ब्याज जो है जुड़ करके वो प्रिंसिपल बन गया। तो ये इसलिए सिखाए कि 2 साल में जो ब्याज बना था, इतना ब्याज लग करके अमाउंट हो गया, ये तीसरे साल के लिए क्या था, वो प्रिंसिपल था। तो कहता है क्या कि जो थर्ड ईयर जो ब्याज मिला ना वो मिला है ऑन 28/09 पे, और कितना इंटरेस्ट मिला है, वो इंटरेस्ट मिला है 2977.54 माइनस 28/09, ये मिला है आपका 9/8/17, और ये आपका हो गया 6, ये आपका आ गया 1, यानी 168 रुपया 54 पैसा जो थर्ड ईयर इंक्रीज हुआ, ये एक्चुअल वे में ब्याज मिला है। और यही रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा कि ये मिला किस पे, 28/09 पे, यानी कि 168.54 जो है वो कितना परसेंट है इंटू 100 किसका, 28/09 का, 28/09 का। अब ये ध्यान दीजिए डेसिमल, ये डेसिमल कैंसिल हो गया, ये 6 बार में कट जाएगा, 9 छक 54, ये आपका 6% जो हुआ वो क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो कैसे, ध्यान दीजिएगा फिर से समझने के लिए कि जो 2 साल में जो ब्याज होता है, जो 2 साल में ब्याज लग करके हुआ, ये थर्ड ईयर का जो है, थर्ड ईयर इंटरेस्ट ऑन इतना मिलेगा, यानी ये जो है प्रिंसिपल बन जाएगा। 2 साल का अमाउंट तीसरे साल के लिए वो प्रिंसिपल बन जाएगा, कारण कि पहले साल 100 रुपया जमा किए और 10 रुपया ब्याज मिल गया 1 साल के अंत में, तो अगले साल के शुरू में कितना रह जाएगा, 110 रुपया रह जाएगा। फिर उसी तरह से 2 साल के अंत में क्या हो गया, वो 10 रुपया और 11 रुपया और ब्याज मिल गया, यानी कि 2 साल के अंत में जो हो जाएगा 121 रुपया हो जाएगा। तो तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो वही बात किए कि इतना से बढ़ करके इतना हुआ, यानी कि ये दोनों का जो डिफरेंस हुआ ना, तीसरे साल का ब्याज कहलाएगा। और 1 साल की जब बात करते हैं तो एसआई और सीआई बराबर होता है, इसीलिए ये 1 साल में कितना बढ़ा था, 168 रुपया, और वो जो ब्याज बढ़ा रेट निकला वो 6% निकला। तो कितना पे, 168 रुपया 54 पैसा जो है 28/09 का कितना परसेंट है, क्योंकि 2 साल के अंत में ये रहा, और जो 2 साल के अंत में हुआ वही तीसरे साल के शुरू में हो जाएगा। अब आ जाइए कि 6% जब ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले तो आप या तो 3% से 3 साल से इस पे, या तो 2 साल का इससे। तो 6% के हिसाब से 2 साल का सीआई जो होगा वो 6 छक 36 और 6 दूना 12, और 100 रुपया आपने जो पैसा जमा किया था वो, यानी ये हो जाएगा 112 रुपया 36 पैसा 2 साल के अंत में। और ये 2 साल के अंत में कितना है, 2809, यानी कि 2809 का तुलना कर देंगे 112.36 और गुना 100 कर लेंगे तो ये आ जाएगा सम, यानी प्रिंसिपल अमाउंट। ध्यान दीजिएगा ये डेसिमल है तो डेसिमल ऊपर 100 2 जीरो आ जाएगा, यानी 2809 और गुना ये एक पहले से है ही, एक और हो जाएगा, और ये डेसिमल को हम हटा देंगे तो देखिए 28 चौ बरियोतल से 4 बार में ये कट जाएगा, 28 चौ बरियोतल से 9 चौ 36, ये 25 चौ 100, यानी कि ₹2500 जो हो जाएगा इसका सम हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए पहले तो धन्यवाद। और जो SBI का जो 5000 सीट निकला है, आप उसके लिए लगातार हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप बैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, आप बड़े आराम से आप 9530906969 पे आप पूछिए, प्रैक्टिस कीजिए। और पिछला वीडियो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का, अगला वीडियो हम बाद में लेकर के आएंगे, और नेक्स्ट चैप्टर जो लेकर के आएंगे वो आएंगे डेसिमल फ्रैक्शन का।